बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम्स को कि एंजाइम का मैकेनिज़्म किस तरह से है, किस तरह से एक सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा। ये हमारा लास्ट वाला टॉपिक है, मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम, यूनिट नंबर 6 एंजाइम। व्हेन एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट, जब कोई भी एंजाइम जो है वो अटैच होता है सबस्ट्रेट के साथ तो क्या बना देता है, टेम्पोरेरी तौर पे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देगा। एंजाइम सबस्ट्रेट या ES कम्प्लेक्स जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, टेम्पोरेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनेगा। तो एंजाइम जो है वो कैटेलाइज करेगा रिएक्शन को एंड सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट। तो ये जो सबस्ट्रेट है, जब एंजाइम उसको रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, एज अ कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में काम करेगा, तो वो सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमारे पास टेम्पोरेरी एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना वो ब्रेक होगा एंड द एंजाइम एंड अ प्रोडक्ट आर रिलीज्ड। एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होगा तो हमारे पास एंजाइम और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ होंगे। अगर आप ये यहाँ पे इक्वेशन देखो तो ये हमारे पास एंजाइम है और सबस्ट्रेट है। जब ये दोनों अटैच हुए तो हमारे पास जो टेम्पोरेरी कम्प्लेक्स बना वो क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स ब्रेक हुआ तो हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ हुई, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये था मैकेनिज़्म जिसके अकॉर्डिंग कोई भी एंजाइम जो है वो एक्शन करते हैं और रिएक्शन करते हैं। एंजाइम उसको किस तरह से कैटेलाइज करता है और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम के लिए अपने अपने मॉडल जो थे पेश किए। आज हमारे पास हमारे सिलेबस में दो मॉडल हैं, लॉक एंड की मॉडल एक का नेम है और दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल क्या है। अ जर्मन केमिस्ट इमेल फिशर, जर्मन का रहने वाला था, ये नेम इसका क्या था, इमेल फिशर था। तो उसने 1894 में प्रपोज किया क्या चीज़, लॉक एंड की मॉडल उसने प्रपोज किया। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि बोथ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट, कि एंजाइम की भी और सबस्ट्रेट की भी शेप जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए जो कि एग्जैक्टली फिट हो सके एक दूसरे में। लॉक एंड की मॉडल में उसने क्या कहा था कि एंजाइम की और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो क्या हो, वो स्पेसिफिक हो जो कि एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट हो सके। According to this model, both enzyme and the substrate possesses specific shape that fit exactly into one another. लॉक एंड की मॉडल बेटा आपको नेम से ही जाहिर हो रहा होगा कि जिस तरह एक की जो है वो लॉक के लिए स्पेसिफिक है और लॉक और की जो है वो फिट हो जाते हैं एग्जैक्टली, उनकी स्पेसिफिक शेप होती है जिसकी वजह से वो एग्जैक्टली फिट हो जाते हैं एक दूसरे में। तो इसी तरह उसी बेस पर उसने इसको क्या मॉडल को क्या नाम दिया, लॉक एंड की मॉडल। दिस मॉडल एक्सप्लेन एंजाइम स्पेसिफिकेशन, इस मॉडल ने एंजाइम की खासियत भी बयान की यहाँ पे। तो ये आप अगर डायग्राम देखो तो ये हमारे पास एंजाइम है। तो एक्टिव साइट क्या है कि बहुत थोड़ी जगह जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आके एक्शन करता है तो ये सबस्ट्रेट है जिसने आके एक्शन करना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया हमारे पास। जब इस वाली रिएक्शन को कैटेलाइज किया जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स की ब्रेकडाउन होगी तो वो किस चीज़ में जाके चेंज हो जाएगा, एंजाइम और प्रोडक्ट में। ठीक है, ये सेम इक्वेशन जो है हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट पहले थे तो हमारे पास टेम्पोरेरी कम्प्लेक्स क्या बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना और फिर वो किस चीज़ में जाके चेंज हो गया, एंजाइम से प्रोडक्ट में जाके चेंज हो गया। तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले तो क्या चीज़ हमारे पास बनी, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बन गया। जब इसकी ब्रेकडाउन हुई तो हमारे पास क्या चीज़ हमें मिली, एंजाइम्स प्लस प्रोडक्ट। उसके बाद सेकंड वाला जो मॉडल है हमारे पास उसका नेम है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये था जो पहले मैंने आपको बताया इमेल फिशर ने जिसको किया था, वो था लॉक एंड की मॉडल जो कि उसने 1894 में उसको प्रपोज किया था। और उसके बाद फिर 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डेनियल कोशलैंड ने एक और मॉडल जो था उसको सजेस्ट किया, उसको मॉडिफाई किया, लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाइड करके उसने एक और मॉडल जो था उसको प्रपोज किया जिसको हमने नाम दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। ठीक है, 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जिसका नेम था डेनियल कोशलैंड, उसने सजेस्ट किया और मॉडिफाई किया किसको, लॉक एंड की मॉडल को, और प्रपोज किया अपना मॉडल और अपने मॉडल को क्या नाम दिया, इंड्यूस्ड फिट मॉडल का।
इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है, अगर मैं लॉक एंड की मॉडल को रिकॉल करूं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बोथ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट पोजेसेस अ स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर, कि दोनों एंजाइम और सबस्ट्रेट की शेप जो है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे में फ़िट हो सकें। तो इंड्यूस फिट मॉडल में इसने क्या कहा था, इसने ये कहा कि एक्टिव साइट इट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड कहते हैं हार्ड को, कि एक्टिव साइट जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको मोल्ड किया जा सकता है इनटू द रिक्वायर्ड शेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। According to this model, active site is not a rigid structure, rather it is molded into the required shape to perform its function. तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो था वो मोर एक्सेप्टेबल था देन लॉक एंड की मॉडल के इंजाइम एक्शन के लिए। या अगर आप डायग्राम देखो तो यहाँ पे क्या है, ये सबस्ट्रेट है, इंजाइम है, तो ये एक्टिव साइट है। तो इसने क्या कहा था, इंड्यूस फिट मॉडल इसने कहा था कि एक्टिव साइट ऐसी रिजिड कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है जिसको मोल्ड ना किया जा सके, बल्कि हम एक्टिव साइट को मोल्ड कर सकते हैं ताकि हम रिक्वायर शेप जो भी सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग है वो रिक्वायर शेप हम लें ताकि हमारे पास एंजाइम कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन किया जा सके और एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये तो बेटा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जिसमें मैंने आपको दो मॉडल बताए, लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये दोनों के दोनों मॉडल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जा सकते हैं। और लॉक एंड की मॉडल की कब और किसने प्रपोज किया वो आपके एमसीक्यूज़ है, और ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल कब और किसने प्रपोज किया ये आपके एमसीक्यूज़ हैं। इंड्यूस्ड फिट मॉडल एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, लॉक एंड की मॉडल भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, और एज होल जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम है वो पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो हर लिहाज से अपनी तैयारी को मुकम्मल कीजिए और मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।